नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम सुनते ही साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में हलचल मच चुकी है। फिल्म का नाम है ड्रैगन और इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं जूनियर NTR, जबकि डायरेक्शन की कमान संभाल रहे हैं KGF और सालार जैसी फिल्म ब्लॉकबस्टर देने वाले प्रशांत नील। यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, बल्कि ये है ताकत, सत्ता, बदले और सिस्टम से टकराने की कहानी। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे ड्रैगन की पूरी कहानी और फिल्म का रिव्यू और बजट और स्टार कास्ट और आखिर क्यों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में से एक बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फिल्म का नाम ड्रैगन क्यों रखा गया है। ड्रैगन यानी वो आग जो चुपचाप सुलगती रहती है और जब भटकती है तो पूरा सिस्टम जला कर राख कर देती है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बाहर से शांत है, लेकिन अंदर से एक खूंखार ड्रैगन है। फिल्म में NTR एक ऐसे इंसान का किरदार निभाते हैं जो आम लोगों की तरह दिखता है, लेकिन उसका अतीत बहुत खौफनाक है। वो ना हीरो है ना विलेन, वो सिर्फ इंसाफ का भूखा इंसान। विलेन की बात करें तो अनिल कपूर इस फिल्म में एक बेहद ताकतवर और ना राजनीति और अपराध की दुनिया का बादशाह है। ऐसा इंसानों को जो कानून को अपनी जेब में रखता है। हीरोइन की बात करें तो रुक्मणी वसंत। हीरोइन एक सोशल वर्कर जर्नलिस्ट है जो सिस्टम की सच्चाई उजागर करना चाहती है और हीरो के अतीत से जुड़ी हुई है। पहला अतीत की आग की कहानी शुरू होती है 1969 के समय से, जहां भारत के बॉर्डर के पास एक इलाका है। यह इलाका तस्करी, माफिया और राजनीति का अड्डा बना हुआ है। यही जन्म होता है हमारे हीरो का। उसका पिता एक ईमानदार मजदूर और जो माफियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन एक दिन सिस्टम और माफियों मिलकर उसके पिता को बेरहमी से मार देते हैं। उस दिन एक बच्चा पैदा होता है, ड्रैगन। सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर लौटता है। अब वो ताकतवर है, खामोश है और अपने दुश्मनों को पहचान चुका है। वो माफिया की दुनिया में धीरे धीरे घुसता है और उनके ही नियमों से उन्हें खत्म करने लगता है। किसी को नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया है और क्या चाहता है। लोग उसे बस एक नाम से जानते हैं, ड्रैगन। तीसरा भाग सिस्टम से जंग। जैसे जैसे ड्रैगन ताकतवर बनता है, वैसे वैसे वो राजनीति की आंखों में चुभने लगता है। यह एंट्री होती है अनिल कपूर की किरदार की। वो पूरे सिस्टम की मालिक है। पुलिस, नेता, माफिया सब उसके नीचे है। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं होती, बल्कि सोच और सत्ता की हो जाती है। अब आगे इसमें आएगा, अंत में ड्रैगन पूरे सिस्टम को बेनकाब करता है। एक जबरदस्त एक्शन सीन में माफिया, नेता और भ्रष्ट अफसर सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन ड्रैगन सत्ता नहीं चाहता, कुर्सी नहीं चाहता। वो सिर्फ एक बात कहता है, अगर सिस्टम इंसाफ नहीं देगा तो ड्रैगन जागेगा। फिल्म का अंत ओपन एंडिंग पर होता है, जो पार्ट 2 की ओर इशारा करता है। पॉजिटिव पॉइंट्स रिव्यू की बात करें तो NTR का करियर बेस्ट रोल है। प्रशांत नील की डार्क स्टाइल, दमदार डायलॉग, BGM और सिनेमैटिक ग्राफिक और KGF लेवल एक्शन है।
नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो फिल्म लंबी हो सकती है, बहुत डार्क टोन हो सकती है और मास ऑडियंस के लिए हैवी कंटेंट है। बजट की अनुमति लगाए तो 300 से 350 करोड़ तक है खर्च होगा। बड़े सेट, इंटरनेशनल एक्शन, वीएफएक्स और पैन इंडिया प्रमोशन। ये फिल्म केजीएफ, सालार, पुष्पा जैसे फिल्म को टक्कर दे सकती है। ड्रैगन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक आग है। अगर आप पावरफुल सिनेमा, डार्क एक्शन और स्ट्रॉन्ग स्टोरी पसंद करते हैं तो ड्रैगन आपके लिए बनी है। फिल्म क्या आखिरी में बात करें तो फिल्म का आखिरी सीन शुरू होता है एक खामोशी से। पूरा शहर जल चुका है, माफिया और भ्रष्ट सिस्टम टूट चुका है और हर तरफ सिर्फ सायरन ही सायरन बजता है और धुआं दिखाई देता है। अनिल कपूर का किरदार जमीन पर घायल पड़ा होता है। वो आखिरी बार ड्रैगन की तरफ देखता है और कहता है, तू हीरो नहीं है। ड्रैगन शांति से जवाब देता है, मैं हीरो नहीं, मैं वो सजा हूँ जो सिस्टम को देर से मिलती है। इसके बाद ड्रैगन पीछे मुड़कर चलता है। पुलिस, मीडिया और आम लोगों बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं, लेकिन कोई रोकता नहीं। हीरोइन की आवाज़ बैकग्राउंड में आती है। कुछ लोग कानून बदलते हैं और कुछ लोग कानून बनने पर मजबूर कर देते हैं। आखिरी फ्रेम ड्रैगन एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और सूरज उड़ रहा होता है। वो अपनी जेब से पिता की पुरानी फ़ोटो निकालता है और धीरे धीरे से कहता है, अब आग शांत है। लेकिन तभी स्क्रीन काली हो जाती है और बैकग्राउंड में एक लाइन आती है, जब सिस्टम फिर सोएगा, ड्रैगन फिर जागेगा। और यही पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस एंडिंग का मतलब होता है ड्रैगन जिंदा है, कहानी पूरी नहीं हुई है और पार्ट 2 या स्क्वेल का इशारा है। ड्रैगन एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच बन चुका है। धन्यवाद।